श्री गोकुल नाथ की जय। वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अर्थ बता दियो, बाकी बात पुरुषोत्तम जी को लगे कि नहीं, देयर इज समथिंग एल्स। तो वो अथवा ये तो आप जो आऊ नहीं तो आदि तक अर्थ समझी सकिए कि जीव पदे न अविद्या संबंध वांश चेतन के अविद्या को संबंध भयो है वहां तक बापू ग्रहण कर लो। चेतन तो वहां पे भी लियो है, पर एक शरीर विशिष्ट चेतन लियो, और यदि वो नहीं ग्रहण करना है तो अविद्या वांश चेतन, ये अर्थ में भी अपन ले सकें। और देह पदेन देह द्वयम करके जीव सु अविद्यावान चेतन, और जो देह है वसु स्थूल और सूक्ष्म, ये दो अर्थ समझ सकते हैं। या प्रकार सु ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही, इतनी बात अपनी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। किंच नहीं, ये नहीं, जाके पहले, हाँ किंच, हाँ उत्तरीत्या, ठीक है। अब यहाँ पे किंच उत्तरीत्या ब्रह्म संबंध करणोत्तरमपि दोषाणां प्रत्यक्षतो अनुभूयमानत्वात् तद् विरोधो अपि कथम् इति कथं तन्निवृत्ति अवगति ही इति आकांक्षायां दोष निवृत्ति स्वरूपम दोष अनिवृत्ति स्वरूपम वक्तुम निवृत्ति स्वरूप ये मैं और कैसे लगा दिया। इति कथम तन निवृत्ति अवगति इति आकांक्षायां दोष अनिवृत्ति स्वरूप दोष अनिवृत्ति स्वरूपम या मैं दो शब्द हो सके, देखो आई एम नॉट क्लियर, क्योंकि ये अभी मेरे ख्याल में आ रही है बात, और नायना जो है आपको स्पष्ट करेंगे। आज जो है ना, आज जो है वो संपूर्णता के अर्थ में ले सकें, पूरा संपूर्णतया। तो हो सके कि जैसे अपन जहाँ शब्द करें आपाद मस्तक, जैसे यहाँ में अपन आ शब्द को जो प्रयोग करें उपसर्ग को, तो आ निवृत्ति वैसे होना नहीं चाहिए, लगभग तो ये जो बनेगा कि आकांक्षाएं दोष निवृत्ति स्वरूपम वक्तुम, ये होना, क्योंकि दोष के निवारण को प्रकार बता रहे हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज हो सके, इधर ये मिसप्रिंट है या ये, नहीं तो दोष निवृत्ति आना चाहिए, और अगर मिसप्रिंट नहीं है तो वो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकूं, पर दोष अनिवृत्ति पूर्वकम, यानी बाकी असमझ संपूर्णतया बाकी निवृत्ति, जो कहीं पे कोई भी रूप में वो अंशात्मना भी जो है वो नहीं रहे, वह अर्थ में भी ये आ को उपसर्ग को अर्थ ले सकें, ये हो सके। बट बेहतर ये है कि अपन वो दोष निवृत्ति पूर्वकम लेकर के चलें। तो दोष निवृत्ति पूर्वकम निवृत्ति स्वरूपम वक्तुम पूर्वम दोषान गणयन् तन्निवृत्ति स्वरूपम, देखो फिर यहाँ तन निवृत्ति आ गया, वहां पे यहाँ आ नहीं लगाया है। और क्या सपाद श्लोके न भगवान आह इति आहुर दोषा इत्यर्थ, ठीक है। अब ये समझा रहे हैं कि उक्त रीत्या अब तक हमने जो स्थिति बता दी, ब्रह्म संबंध करणात्सु लेकर के सर्वदोष निवृत्ति देह जीवयो तक जो सारो प्रकार हमने समझा दियो, वो प्रकार में वो ब्रह्म संबंध लेने के बाद भी, ब्रह्म संबंध लेने के बाद भी दोषाणाम प्रत्यक्षतः अनुभूयमानत्वात्, ब्रह्म संबंध लेने के बाद भी दोष तो वहीं के वहीं है, दोष तो निवृत्त भय ही नहीं। कौन दावा कर रहे हो यहाँ पे ब्रह्म संबंध लेने के बाद मेरे दोष पूरे हो गए, सब निवृत्त हो गए? हाथ ऊंचे करो।
करो हाथ मुझे। कोई कुछ डाउट है? ब्रह्म संबंध पक्को नहीं हुआ है? तो बोलो। अब ब्रह्म संबंध चरणोत्तरम अपनी ब्रह्म संबंध चरण पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो मात्र आपको अनुवाद करके बता दे रहा हूं। पुरुष ब्रह्म संबंध चरणोत्तरम अपनी दोषाणाम प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्षता शब्द पे देखो, बहुत सीधी सीधी बात, प्रत्यक्षता दिखाई दे रहे हैं साहब। आप देखी हुई बात को तुम क्या मना करोगे? प्रत्यक्ष किम प्रमाण बताओ? तो ब्रह्म संबंध करणोत्तरम, ब्रह्म संबंध करने के बाद भी दोष तो प्रत्यक्षतः अनुभव में आ रहे हैं, तो तद विरोधो अपि इति कथम, आपको विरोध भी कैसे करोगे तुम? और तन निवृत्ति अवगति, एक तो उनको विरोध कैसे करोगे, और दूसरा के उनके निवृत्ति को ज्ञान, अवगति नाम को ज्ञानम, तो तन निवृत्ति अवगति इति आकांक्षायाम, वो भी उनको दोषन को ज्ञान होएगा तभी तो निवारण को प्रकार कुछ ढूंढोगे। जब मालूम ही नहीं है कि दोष कौन से हैं, तो उनके दोषन को निवृत्त करने को प्रकार की तो बात बहुत आगे की रही। पहले दोष कौन कौन से हैं वो तो हम जाने, फिर तो आगे की बात है ना। तो ब्रह्म संबंध लेने से पहले जानना पड़ेगा। हाँ, वही यहाँ कह रहे हैं कि भाई पहले ये तो बताओ कि दोष हैं कौन कौन से। तो कह रहे हैं कि ठीक है, बात तुम्हारी बहुत वाजिबी है, यानी पहले दोष की निवृत्ति कहनी, वो तो और आगे की बात, भाई पहले दोष कौन से हैं वो समझ लो, और वाके बाद हम बताएंगे कि दोषन की निवृत्ति कैसे करी जाए। तो वो कह रहे हैं कि दोष निवृत्ति स्वरूपम वक्तुम, दोष क्या है कौन कौन से हैं वो पहले बताने के लिए दोषान गणयन, दोषन को गिनाते भय, तन निवृत्ति स्वरूपम, और उनके निवारण कैसे करना, वो दोष दूर कैसे करने, उनको सपाद यानी 1.5 श्लोकन में के द्वारा भगवान आज्ञा कर रहे हैं। दोषा पंचविधा स्मृता, सहजादेश कालोत्था, लोकभेद निरूपिता, संयोगजा स्पर्शवाश्च न मंतव्या कथंचन। तो ये तो एक भयो, और दोषा पंचविधा स्मृता वो पहले की लाइन हो 1.5। तो या प्रकार से ये 1.5 श्लोक में ये दोष बताए जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अत्र जीवस्य, अगेन एक एक बताएंगे, पहले जीव के बताएंगे और फिर देह के बताएंगे, क्योंकि देह जीव जो है तो पहले जीव के बता रहे हैं कि अत्र जीवस्य सहजा अविद्या संबंध और तत्कृत अभिमति प्राण धारण प्रयत्न। ये तो बात पहले से ही कहानी शुरू हो गई, राइट फ्रॉम बिगिनिंग वो बात चालू हो गई। द मोमेंट वो चेतन जो है, वो चैतन्यांश के अंदर जब अभिमति प्राण धारण प्रयत्न जब हो रहे हो, वास्तव में वह जो अभिमति हो रही है, वह जो एहसास हो रहे हो है कि अहम अस्मि, बस आगे की कहानी तो बहुत आगे की बात हो गई। द मोमेंट वो जो चेतनांश है, भगवत अंश, वाकु ये एहसास होने लग जा रहे हो है कि अहम अस्मि, वाके अस्तित्व को, वही को अभिमति प्राण धारण प्रयत्न कह रहे हैं। बस वही सु वो बात की शुरुआत हो गई, क्योंकि वाने अपने स्वयं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार लियो। द मोमेंट वाने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार लियो, वो भगवान सु अलग हो गए हो। और सारी कहानी वही आती कि तू तेरे पने को त्याग कर और तू स्वयं भगवान को है वाकु याद कर। तो पहली चीज ही आंसू स्टार्ट हो गई, यानी ये जीव को जो सहज है, सहज नाम माने सहज जायते, जब वो अपन मेडिकल टर्म्स में कह रहे हैं कंजेनिटल बॉर्न विद, उनको क्या है भाई याकू कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, याकू पहले से जन्मजात याकू कहीं कुछ तकलीफ है हृदय की, तो ये वाली बात कह रहे हैं यहाँ पे सहजा। तो जीव को जो सहज दोष है, वो जीव को सहज दोष क्या है? वो जीव को सहज दोष है अविद्या तत्कृत संबंध। अविद्या जब बाहु ग्रसित कर रही है, भगवान की जो माया शक्ति है, माया शक्ति अविद्यासु वा चेतन को ग्रसित कर ले रही है। और अविद्या क्या भाई? देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये तो भाई अविद्या। और तत्कृत प्राण धारण प्रयत्न, तो ये जीव के सहज दोष।
लिंग देहस्य सहजाः काम क्रोधादय क्षुधादयश्च। और जो लिंग देह है वाके लिए बता रहे हैं कि वाके सहज दोष क्या है, कि जैसे काम क्रोध लोभ इत्यादि, भूख प्यास, तो ये शरीर को नहीं लगे, तो ये वाके सहज दोष हैं। और जो स्थूल देह है वो स्थूल देह के सहज क्या है दोष, तो कह रहे हैं कि माता पितृमल अनुषंगात्मत्वम रोगादयश्च। तो चाहे जेनेटिकली जो अभी मैंने बात करी बस वो, या फिर रोग इत्यादि जो अपन को हो रहे हैं, वो स्थूल देह के सहज दोष गिनने चाहिए। अब कह रहे हैं कि देश कालोत्था सहजा, फिर क्या है देश कालोत्था। अब देश कालोत्था को पुरुषोत्तम जी दो डिवाइड कर दे रहे हैं, यहां दो बना दे रहे हैं, और उत्थ शब्द जो है वह दोनों जगह दोनों में अन्वय वाको कर दो, देशोत्थ और कालोत्थ। तो देश कालोत्था ये समास करके एक कर दियो है, पर ये दोनों जगह इनको अन्वय होएगो। द्वंद्वान्ते, या कोई व्याकरण शास्त्र में नियम है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो या के आधार पे जो उत्थ शब्द है, जैसे यही बात की चर्चा अगर जिन कोई को ध्यान होए तो बंबई में विश्वकर्मा बाग में सन 91-92 की शायद बात है, ये तब ये एक चर्चा सभा हुई थी, और वहां में ये एक प्रश्न छिड़ गया कि तनु वित्तजा, सिद्धांत मुक्तावली में क्या कह रहे हैं, तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। या कि ये बड़ी मजेदार चर्चा हुई थी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सदी की सबसे बड़े में बड़ी बालकन की गैदरिंग वहाँ टाइम पे भई थी, और वहाँ में कुछ जो युवा आचार्य थे उनमें से मैं ये कहता हूँ, तो हमने जो हमारे सामने जो बड़े जो हमारे गुरुजन हैं उनके सामने कुछ श्री महाप्रभु के 13 मुद्दाएं हमने छांटे कि सेवा क्या होवे, सेवा को स्वरूप क्या है, और प्रसाद को स्वरूप क्या है, भागवत को स्वरूप क्या है, उपदेष्टा गुरु को स्वरूप क्या है, ऐसे संप्रदाय के 13 ज्वलंत मुद्दान को हमने सब छांटे, और फिर हमने उनके कुछ वचन श्री महाप्रभु के निकाल करके, और सारे पूरे पुष्टि मार्ग में जितने भी जो आचार्य बालक हैं बड़े, उनको हमने ये भेजी कि हम छोटे हैं और कहीं ऐसे स्टेज पे हम आकर के खड़े हैं कि इनको हमको आप बड़े हो तो हमको ये आपको निर्णय करके दो कि अब हमको आगे कौन सी दिशा लेनी चाहिए या बाबत में। तो फिर उनके सबन के उनके भाषानुवाद उन लोगों के सबन के आए, और वहां में फिर एक चर्चा चली थी, और वो चर्चा चली थी तनु वित्तजा शब्द पे। यही जैसे ये जो देश कालोत्थ है ना, तो देश कालोत्था या में उत्थ शब्द लास्ट में जुड़े हुए, ठीक है, वह को समास करके जुड़े गए हुए, पर पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि या को दो में डिवाइड कर दो, कि उत्थ शब्द को देश में भी लगा दो और काल में भी जोड़ के इनको दो अलग अलग कर दो। तो कुछ दोष ऐसे हैं जो देशोत्थ हैं, और कुछ दोष ऐसे हैं कि जो कालोत्थ हैं। जो देश में जाने से, कोई विशेष देश में जाने से वो दोष अपन को लगते हुए, और कभी कभी काल को, समय को भी ऐसा हुआ कि जो समय अनुकूल नहीं हुए तो वाकई भी कुछ दोष हैं। यही चर्चा भई थी तनु वित्तजा के ऊपर। तनु वित्तजा भी सेम लाइक देश कालोत्था, वो जा शब्द जो है तनु वित्तजा, वो जा भी ऐसे ही लग रहे हो, यानी वाको जो समास विग्रह है वो यो बनता हो कि तनुश्च वित्तंच इति तनु वित्ते, ठीक है, क्योंकि वित्तम जो है वो नपुंसकलिंग प्रयोग है, तो वित्तम वित्ते, तो तनुश्च वित्तंच इति तनु वित्ते ताभ्याम जायते इति तनु वित्तजा, ये वाको समास विग्रह बैठ तो कई वो अब सबन के अपने अपने स्वार्थ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो लोगन को सबन को जो है भ्रांत करने के लिए वहां ये बात जो है डिक्लेयर कर दी नहीं गई कि नहीं, ये यहाँ पे जो है दोनों जो सेवा है वो अलग अलग है, कि तनुजा एक अलग हुआ है, वित्तजा एक अलग हुआ है, और तीसरी एक मानसी जो है वो एक अलग हुआ है, करके सेवा के 3 प्रकार हैं। ऐसे भ्रांति फैला दी नहीं गई फिर बाद में, तो वही एक कोई प्रसंग यहाँ पे याद आ गया। वास्तव में तो सेवा एक ही है, कृष्ण सेवा, और वो कृष्ण सेवा की 2 अवस्थाएं हैं, एक साधन अवस्था और एक फलावस्था। और साधन अवस्था जो है वो तनु वित्तजा से ही सिद्ध हुआ है,
और तनु इत्तेजा करने से फिर फलावस्था जो मानसी है वो प्राप्त हो, ये अपन निष्कृष्ट अर्थ है। और जो अर्थ ऐसा है कि अपेरेंटली बहुत क्लियर है, या में कहीं भी कोई संशय नहीं है, पर वो संशय लोगन को उल्लू बनाने के लिए या व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजंस हो वो सब फैलाए गए। अस्तु वो अपनो कारण नहीं है, वो प्रसंग याद आया उसको मैंने शेयर किया। ऐसे ही यहाँ पे भी द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम, द्वंद्व समास के अंत में सुने जाने वाला जो पद है, यहाँ क्या है, उत्थ शब्द जो है बाद में सुनने जा रहे हो वो प्रत्येकम, तो प्रत्येकम जो दोनों शब्द हैं उनके साथ संबद्धते, दोनों उनके साथ वो संबंधित होएगा, वो जुड़ेगा। या लिए यहाँ पे वो देशोत्थ और कालोत्थ ऐसे दो दोष यहाँ पे मानने चाहिए। ठीक है, ये कारण भी बता दियो कि कैसे, नहीं तो 5 की संख्या तुम्हारी बैठेगी नहीं फिर। तो देश कालोत्थादयस्तु देहयोरेव न जीवस्य, क्योंकि जीव को देश और काल के साथ कोई लेन देन है नहीं है, वो नित्य है। या लिए वहां पे कोई न तो वह देश बाधक बन रहा है, न वह काल बाधक बन रहा है। और देश काल के रिलेशन अगर हैं भी तो अपनी जो स्थूलता है वाके कारण है, अपना जो प्राकृत जो अपना संबंध है, वह देह को जो प्राकृत संबंध है वाके कारण ये रिलेशन में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मैं बहुत जल्दी तो नहीं जा रहा। तेरा अत्र दोषत्व है, सो यहाँ पे दो दोष की चर्चा करी जा रही है। सहज को बात हो गई अपनी पूरी, और देशोत्थ और काल। एतान भक्ति मार्गी ये योग नहीं कहां गए, अरे हाँ, देश कालोत्थादयस्तु देहयोरेव न जीवस्य ते तद्वारा जीवे उपचर्यन्ते। पर प्रोसेस वो जीव को भी कहीं ना कहीं स्पर्श कर जाए, पर वो स्पर्श करने को जो चैनल है, वो चैनल तो स्थूल देह के द्वारा ही है। तो ते वो जो दोष है वो तद्वारा जीवे उपचर्यन्ते, देह के दोष होने के बावजूद भी वो देशोत्थ और कालोत्थ दोष वो जीव के द्वारा वहां में देह के द्वारा जीव में पहुंचे हैं। अब वहां देशोत्थ कौन से हैं, तो कह रहे हैं मगध मरु सिंधु प्रभृति देशेषु उत्पत्त्या, वहां उत्पत्ति के कारण यदि कोई की वहां पे उत्पत्ति जन्म इत्यादि हो तो, और तत्र गमन आदि ना, वहां पे जाने पे और वहां जो कुछ भी अपन व्यवहार कर रहे हैं उनसु ये हो रहे हैं। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जो नायना आज्ञा कर रहे थे कल, तो अब सभी देश यहाँ पे यही कैटेगरी में आ गए। मगध मरु सिंधु, यहाँ जो 3 नाम दिए हैं, प्रवृत्ति सु आदि आदि वगैरह वगैरह, तो अब कोई ऐसा नहीं है कि ये 3 देशन की या ये 3 जगह की बात करी जा रही है, पर भारत में भी यही स्थिति हो गई है, विदेशन की भी यही स्थिति हो गई है। इन शॉर्ट जहां जहां जाने से अपने आत्मधर्म में कहीं अगर हानि आ जाती हो, जहां जगह जाने से, तो वो जगह के ये लिमिटेशंस ये समझ ही लेने चाहिए। सो अब देश को कोई स्पेसिफिक नाम ले लो, कोई संगति बाकी दिखाई नहीं दे रही। अब तो प्राय लगभग यही स्थिति हो गई है। तो मगध मरु सिंधु प्रभृति देशेषु उत्पत्त्या तत्र गमनादिना से जाता। वहां में कारण यही है, देखो जैसे हर जगह के अपने अपने आबो हवा के कारण वहां के विधान बदल जाए। तो तत्र देशोत्थ मगध मरु सिंधु प्रभृति देशेषु उत्पत्त्या, वो सिर्फ यह आधार पे है कि कितनी क्या स्थिति में कितनों अपन अपने धर्म को आचरण कर पा रहे हैं, वहां के आधार पे ये सब चीज निर्णय नहीं जाए। क्योंकि धर्म को आचरण अल्टीमेटली सब कुछ अपने मन पे जुड़ा हुआ है। ये ग्लानि जो है ना कोई भी चीज की, वो सब कुछ यहां से जुड़ी हुई है और कुछ नहीं है। यहाँ में अपन व्यर्थ में धर्मशास्त्र को अपन गाली देवे, वो कोई कारण नहीं है। ये अपने ग्लानि के ऊपर जुड़ा हुआ है। अगर आप मान रहे हो तो सब कुछ है, नहीं मान रहे हो तो कुछ भी नहीं। अगर आप मान रहे हो तो ही तो आपको वो चित्त में ग्लानि हो रही है। अगर द मोमेंट आप नहीं मानोगे तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो टेवा गए याली, नहीं तो याली ये हो गए कारण कि वो रेस्टोरेंट में जाकर के खाने बैठ जा रहे हैं। तो अब यही डिफरेंस है कि आप आग्रह रख रहे हो डिस्पोजेबल को, या जो सब खा रहे हैं वही में आप खा रहे हो। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर आपकी ग्लानि छूट गई है तो आपको सवन की जो है वो झूठन वाली बर्तन में खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगर आपको ये है तो हर जगह कहीं पे भी जाओगे तो आप आगे रखोगे भाई डिस्पोजेबल है कि नहीं है। ये भी संकेत के लिए मैंने कही कि कदाच यहाँ में से 2-4 लोग जो ऐसा करते हैं वो करने लग जाएं। अब कालोत्थ, तो कालोत्था नाम कली प्रभवा, जो कली के प्रभाव वस्तु हैं। और कैसे कि दुर्मुहूर्त प्रभवा अवस्थाधिकृताश्च, कुछ मुहूर्त, क्योंकि हर कोई भी शुभ कार्य अपन करें, कोई भी मंगल कार्य करें तो मंगल कार्य में अपन मुहूर्त देखे ही हैं, अपन वचनामृत देखे ही हैं कि कोई भी कार्य अपना जो है ये अपनी एक भावना है कि कोई भी कार्य अपन कर रहे हैं वो निर्विघ्न परिसमाप्त हो जाए या ये